नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। आज हम आपके सामने कक्षा 7 गणित में अभ्यास 4C, जिसमें एक समांतर रेखाओं से संबंधित दूसरी समांतर रेखा खींचना, दूसरी आकृति बनाना, जैसे वर्ग की रचना करना, इस तरह के प्रश्न हम करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है एक निर्णय, जिसका नाम है निर्णय 4, और वो कहती है कि किसी दिए हुए बिंदु से, इन कोई बिंदु हमें दिया है, से जाने वाली एक दी हुई समांतर रेखा खींचना। इन क्या करा बेटा, इसने कहा है कि एक दिए हुए बिंदु से जाने वाली समांतर रेखा खींचना। क्या करना है बच्चों, हमें एक समांतर रेखा खींचना है जो किसी एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती हो। बेटा हमें एक रेखा तो दे रखी है, ये मान लो ये रेखा है, इसका नाम रख दिया हमने बेटा AB। हमें करना क्या है, इस AB की एक समांतर रेखा खींचनी है, और जो कहीं कोई बिंदु है, मान लो हमने ये बिंदु मान लिया, इसका नाम रख दिया हमने C। अब हमें इस बिंदु से इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो बेटा सबसे पहले एक तरीका तो हमारा ये है कि इसे हम मिला दें, इस रेखा पर कहीं भी इस बिंदु को हम मिला लें। हमने लिया, इसे यहाँ पे मिला दिया। मिलाने के बाद हमने अपना प्रकार ले लिया। प्रकार से ही हमने एक दूरी ली। अब जो ये दूरी ली है बेटा हमने, अब इस दूरी को ही हम अगर हम इधर से ले लें, सबसे पहले हमें इस दूरी को इस माप में लेना है कि ताकि इससे चाप लगाते समय ये हमारी दोनों तरफ से अगर हम इसमें चाप लगाएं तो इस चाप कैसी आए, हमारी बराबर आए। बराबर के लिए हमने क्या किया, इसे लिया, एक चाप ये हमने लगाई, और चाप इतनी बड़ी लगानी है ताकि ये आसानी से एक दूसरे को काट दें। अगर हम नहीं भी लगाना चाहते हैं तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमने जो ये दूरी ली, इसे लेने के बाद दूसरे सिरे पर हमने एक चाप लगाया। इस चाप को हमने इसे काटा इस तरह से। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अगर जैसा कोण यहाँ बनना है जितना, अगर उतने ही कोण की चाप हम अगर ऊपर लगा दें तो वो लाइन हमारी नीचे वाली लाइन के समांतर होती है। यानी क्या करेंगे, हमने इसे मिलाती हुई जो भी ये दिया बेटा, हमें इसे मिलाती हमने एक लाइन खींच दी। इस लाइन को कहेंगे कि हम क्या होगी, हमारी AB के समांतर होगी। इसका नाम रख दिया बेटा हमने क्या, CD। ये होगी हमारी क्या, इसके एक समांतर लाइन। क्या करा हमने, सबसे पहले यहाँ पे एक कोई चाप लगा लिया। उस चाप को लगाते हुए उसे यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं। नहीं, हमने लेकर इस चाप को अगर हम दोबारा अगर हम प्रकार से लेकर अगर इसे काटते, यानी इस प्रकार की दूरी लेनी है हमें। जो यहाँ से हमने ली वो हम इस प्रकार से दूरी लेंगे, यहाँ से हमने नाप के कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह काट रही हो, वो जिस पर काटेगी वही दूरी हम ऊपर से लेकर काटेंगे। तब जो कोण बनेंगे हमारे, वो कैसे आएगी, हमारी समांतर रेखा आ जाएगी। इसकी बेटा कुछ प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या हमें दिया है, फिर रचना करनी है, फिर रचना के चरण। जिस प्रकार हमने बनाया उसी प्रकार इसकी हम रचना के चरण लिखते चले जाएंगे। हम देखते हैं आप प्रश्नावली अपनी 4C। क्या किया हमने इस प्रश्नावली में, सबसे पहले बेटा हमने इस पर अपने ध्यान दौड़ाया कि क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है हमसे 4C में कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। तो सबसे पहले तो बेटा हमें एक रेखा खींचनी है AB। खींच लिया हमने AB। अब बेटा एक AB की हमें समांतर रेखा खींचनी है दूसरी, जिसका नाम है हमारा CD। इसका नाम रख दिया हमने AB, और दूसरी खींचनी है हमें CD।
बेटा उसे खींचने के दो तरीका है हमारे। एक तरीका तो ये है कि हम इससे दोनों तरफ एक ही समान दूरी भर के चाप लगाएं। दूसरा ये है या इस पर कोई बिंदु ले लें। हमने बिंदु ले लिया कोई, अब हम बिंदु लेकर करके दिखा रहे हैं। पहले आपको ये लिया बेटा, बिंदु लेकर हमने एक चाप लगा दिया। एक तरीका ये है, हम यहाँ से एक चाप को काटेंगे, फिर कहीं भी लाइन लेके हमने बेटा कट किया ही हमने। अब इसे कट करती हुई जो लाइन है इसे हम सीधे ले जाते हैं, यानी जहाँ से ये हमने मिलाई इन्हें कट करती हम आगे ले गए बेटा, पहली चाप। दूसरे हमने अब इस दूरी को चेंज नहीं किया है, जो दूरी थी वही दूरी रखी हमने, और यहाँ से लेकर इस पर एक चाप ये लगा दिया। अब इस पर हमने यहाँ से प्रकार रखा और एक चाप सही से काट दिया। जहाँ ये काट रही है इन्हें मिलाती लाइन खींच दी इस बिंदु से। ये रहा बेटा हमारा बिंदु, यहाँ से हमने इसे मिलाती एक लाइन खींच दी। तो ये क्या हो गई बेटा, हमारी एक समांतर रेखा हो गई, जिसका नाम रख लिया हमने क्या, सी और डी। यह कह रहे हैं कि बिंदु ए से 30 डिग्री का कोण, इसके लिए बेटा हमने चांदा लिया अपना, और ए से कितना 30 डिग्री का कोण बनाती हुई, ए से बेटा ये रहा पॉइंट हमारा 30 डिग्री का। अब ए से हमें 30 डिग्री बनाना है और सी से बनाना है 60 डिग्री। बेटा ये लिया हमने, और यहाँ से कितना 60 डिग्री, ये रहा। इन्हें मिलाती हमने लाइन खींची, कितना सी से तो 60 डिग्री मिलाती लाइन आनी है हमारी, ये हो गई हमारी लाइन। और इसे हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और ए से बेटा 30 डिग्री बनाती हुई, 30 डिग्री निशान हमारा ये लगा हुआ, इसे मिलाती लाइन खींच दी हमने। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, एम पर काटा। तो कह रहा रेखाखंड ए एम और सी एम बनाइए। हमने बेटा ए एम और सी एम बन गए हमारे। अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए एम सी कितना होगा, ये एंगल हमें बताना है। इसके लिए बेटा हम चांदा भी यूज़ कर सकते हैं अपना। हमने चांदा उठाया, इस पे लगाया हमने चांदा, लगाने के बाद देखा हमने कितना आ रहा है हमारा, पूरा 90 डिग्री आ रहा है ये। तो ए एम सी कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। तो क्या बता देंगे बेटा हम यहाँ से कि एंगल ए एम सी होगा हमारा 90 डिग्री। अब हम करते क्या हैं बेटा, इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। क्या क्या दिया है हमें, ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं हमारी। इसके बाद फिर हम लिखेंगे रचना करनी है। बेटा हमें किसकी रचना करनी है, हमें रचना करनी है ए पर 30 डिग्री ए एम, यानी हमें क्या करनी है, जो हमें ज्ञात करना है अंत में, यानी कि एंगल ए पर 30 डिग्री बनाती ए एम व सी पर 60 डिग्री बनाती सी एम रेखा की। अब इसके बाद लिखेंगे बेटा हम रचना। रचना में क्या लिखेंगे हम कि सर्वप्रथम हमने ए बी एक सरल रेखा खींची, इसी ए बी के पर कोई बिंदु लिया हमने, इसका नाम रख दिया बेटा हमने ई। कोई बिंदु ई ले लिया हमने, ई पर कोई चाप लगाया हमने और उस चाप को काटा। तो पहला जो बार काटता है बेटा वो लगभग कितना होता है हमारा, 60 डिग्री का कोण होता है। तब हमने इसे काटने के बाद भी कोई बिंदु मिला हमारे पास, इसका नाम रख दिया बेटा हमने एफ। ये एफ पर पहुंची। अब हमने एफ को केंद्र मानकर उसी दूरी से हमने एक चाप लगाया ऊपर, जो कि ई एफ को तो काटता है जी पर और इधर काटता है एच पर एक दूसरे को। एफ सी और एफ को मिलाया, सी और एफ को मिला के आगे बढ़ाया तो सी डी
हो गई हमारी बेटा ए बी के समांतर। उसके बाद नेक्स्ट पर लिखेंगे अपना कि ए पर 30 डिग्री का कोण बनाती, एक लाइन खींची। सी पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाती, कितना बेटा 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री दिखाएंगे। यहाँ से 60 डिग्री तो कितना दिखाएंगे हम 60 डिग्री बनाती, लाइन खींची। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु एम पर काटती हैं। फिर हमें इनके बीच का कोण बताना है। इनके बीच का बेटा दो समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, जितने वो एंगल पर उनसे हमने कोण खींचे, उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इन 60 30 90 हो गया। या हम प्रकार से अगर इसे हम चांदे से नापते हैं तो कितना आया हमारा 90 डिग्री। अब बेटा इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बेटा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। 1 2 3 4 5, क्या किया हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। ये रेखा हो गई हमारी कितनी 5 सेंटीमीटर है। चलो हम दोबारा इसे ठीक से खींचते हैं। यानी हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी। इस रेखा का हमने बिंदु मान लिया इसे ए है, ये है हमारा बी। कितनी है ये हमारी 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं इस पर एक वर्ग की रचना कीजिए पटरी और प्रकार की सहायता से। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करा, इस 5 सेंटीमीटर दूरी को हमने, ये 5 सेंटीमीटर दूरी ले ली हमने प्रकार में अपने। अब हमने इस सिरे से ऊपर एक चाप लगाया, इधर भी हमने एक चाप लगाया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों सिरों पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, जो हम आसानी से बना लेते हैं। हमने ये लिया चांदा, इससे पहली चाप लगाया हमने, इसे कट किया। यहाँ से एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप ऊपरी तरफ लगाया। यहाँ से लेके एक चाप हमने इधर लगाया। यही प्रक्रिया हमने इधर दौड़ाई, इधर भी हमने 90 का कोण बनाया। ये पहली चाप हो गई हमारी, और इसके बाद ये आती, और हमने प्रकार यहाँ रखा है, एक चाप नीचे लगाया, एक चाप ऊपर लगाया। यहाँ से लेके इस चाप को काटा, और हमने 90 का कोण बनाती लाइन खींचनी है ऊपर। ये खींच दी हमने 90 का कोण बनाती, इधर भी हमने 90 का कोण बनाती लाइन खींची एक। अब जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इन्हें इन कटान बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया। ये हमारा बिंदु हो गया सी और ये हो गया डी। इस प्रकार हमारा एक हमारा वर्ग बनके तैयार हो गया। क्या करेंगे, वही पद इसका सबसे पहले देंगे हमें, दिया है क्या दिया हमें कि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर। फिर हमें रचना करनी है किसकी, वर्ग की। इसके बाद आ जाएगा हमारा रचना के चरण। पहला चरण, सबसे पहले हमने ए बी 5 सेंटीमीटर खींची, ये हमारा पहला चरण हो गया। दूसरा, ए और बी, यानी जो हमारी ए बी दूरी है, इसे भर के हमने 2 चाप लगाए ऊपर, एक चाप ए से और एक चाप बी से लगाया। फिर ए पर 90 का कोण बनाती रेखा खींची, और जिसने हमारी चाप को डी पर काटा, यानी वो हो गई हमारी ए डी। इसी प्रकार बी पर 90 का कोण बनाती रेखा बी सी खींची, जो हमारी चाप को कहाँ बिंदु सी पर काट रही है। सी और डी को आपस में मिलाया, तो इस प्रकार ए बी सी डी हमारा एक वर्ग बन के तैयार हो गया। इसके बाद देखेंगे बेटा हम अगला क्वेश्चन, तीसरा।
अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर। बेटा हमने एक रेखाखंड खींचा AB, जिसकी माप हमने ले ली कितनी, 4 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा AB, ये है 4 सेंटीमीटर। इसके बेटा हम कह रहा है कि AB के अंत बिंदु A पर एंगल BAC 60 डिग्री की रचना कीजिए। बेटा A पर कितना हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, बना दिया हमने। ये लिया प्रकार और यहाँ से हमने एक चाप लगाया और ये जो कट किया इसने पहली बार, कितना बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण। कह रहा है 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री रचना कीजिए बिंदु B से AC के समांतर। बेटा 60 डिग्री कोण बनाती, पहले हमने लाइन खींची, ये हो गई हमारी AC। अब कह रहे हैं कि बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। बिंदु B से बेटा किसके, AC के समांतर खींचनी है हमें। अब हमें क्या करना है कि जितना कोण यहाँ था इतने ही कोण बनाती है। अगर लाइन हम यहाँ से खींच दें तो वो लाइन रेखा कैसी हो जाएगी हमारी, समांतर। एक तो रचना करना, दूसरा में इसके किसी के समांतर रेखा खींचने का तरीका एक और भी है। हमने ये लिया अपने पास त्रिभुज जो हमारे पास होती हैं, इसे हमने ये लगाया, इसमें लगा लिया, एक तरफ हमने स्केल लगा लिया। तो वैसे हमारे पास 2 साइड स्क्वायर होते हैं। अब हमने इसे लगाते हुए इसे बढ़ा के ले गए आगे, ये आया बिंदु हमारा। अब जो अंत बिंदु आ गया वहां से हमने ये लाइन खींच दें तो ये किसके समांतर होगी, AC के समांतर होगी। इसे हम बढ़ा के और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया बेटा समांतर रेखा। एक तरीका तो हो गया हमारा ये। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितना कोण बनता है, 180। यहाँ हमारा बन गया 60, तो अगर हम इधर से बनाएं तो 120 का कोण बनाते हैं। ये कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। अब पूरी सरल रेखा पर कितना बनता है, 180, तो कितना बचा, 120 बचा। तो उसे हम यहाँ से बना सकते हैं। ये लिया हमने, एक चाप लगाया ये इस तरह से। पहली चाप आप सब जानते हैं 60 डिग्री पर काटती है और दूसरी चाप कितना काटेगी, 120 पर। क्योंकि हमें कितना बनाना है, 120 बनाना है। हमने 120 का कोण बनाती जो लाइन है, इस पर हमने एक रेखा खींच दी जो कैसी होगी हमारी, इसका नाम रख देते हैं बेटा हम क्या, B से समांतर रेखा खींची, इसका नाम रख दिया हमने BD। तो यहाँ क्या हो गया कि AC समांतर हो गई किसके, BD के। वही हमारा तरीका रचना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है तो हमें क्या दिया है, AB दे रखी है 4 सेंटीमीटर और उसमें एक कोण दिया है हमें 60 डिग्री। फिर रचना करनी है तो हम क्या लिखेंगे कि AC के समांतर रेखा BD की। उसके बाद रचना, सर्वप्रथम AB हमने 4 सेंटीमीटर खींची, A पर 60 डिग्री का कोण बनाती AC खींची। अब हमने बिंदु B पर 60 का दूर 120 का कोण बनाती BD खींची, और BD क्या होगी हमारी, जो पहली रेखा है हमारी AC, उसके समांतर रेखा होगी। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4, जो इसका अंतिम क्वेश्चन है। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारे चौथे में, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें BC 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेटा हमें BC दे रखी है इसमें 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिया बेटा इसे, अगर हम इसके अनुसार चलें तो बेटा हमने BC 4 सेंटीमीटर खींच लिए हमने। ये रही बेटा हमारी BC 4 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है इसमें CA 8 सेंटीमीटर, यानी C से A कितनी है, 8 सेंटीमीटर है बेटा। तो 8 की, तो हमने बेटा 8 सेंटीमीटर दूरी अपने प्रकार में भरी। कितनी भरी, 8 सेंटीमीटर। ये लिए बेटा प्रकार हमने, कि बेटा हमने 8 सेंटीमीटर दूर लेकर यहाँ से एक चाप इस पर लगाया, कोई लगा दिया हमने। दूसरा कराया बेटा हमसे कि AB 6 सेंटीमीटर, फिर बेटा हमने 6 सेंटीमीटर दूरी लेनी है।
ये ली बेटा हमने 6 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर हमने इस पर एक चाप काट दिया। जहाँ ये काट रही है वही बेटा बिंदु हो गया हमारा ए। ए को बी से भी मिलाया, ए को हमने पहले बी से मिलाया और ए को ही बेटा हमने सी से मिलाया। ये आ गया हमारा बिंदु ए। अभी हमसे आगे कह रहे हैं कि ए बी के मध्य बिंदु से, बेटा ए बी का निकालना है मध्य बिंदु। तो आप सब जानते हो मध्य बिंदु निकालने के लिए किसी भी रेखा की आधी से ज़्यादा दूरी भरते हैं हम। एक चाप हमने इधर लगाया और एक चाप हमने इधर कहीं लगाया। अब हम इधर ले गए, इस चाप को यहाँ काट किया और इधर ये कट किया। बेटा इन्हें जो हम मिलाती लाइन हमने खींची, डॉट डॉट लाइन, ये रही बेटा हमारी एक डॉट डॉट लाइन है जो कहाँ से जा रही है, ए बी का। ये हो गया मध्य बिंदु जिसका नाम रख दिया हमने डी। इसके मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। बेटा किसके, BC के हमें समांतर रेखा खींचनी है जो AC को M पर काटे। तो बेटा समांतर खींचने का सबसे आसान तरीका क्या, हमने ये लिया, यानी अपना सेट स्क्वायर निकाला और निकालने के बाद हमने इन्हें इस तरह से लगा दिया। ये ले लिया बेटा हमने, इस तरह लगा लिया। इस पे BC के समांतर खींचनी है तो BC पे लगा लिया इसे, और इसे हम बढ़ाते ले गए ऊपर। कहाँ पहुँच गए हम, बिंदु D पर। हम बिंदु D पर पहुँचने के बाद बेटा हमने इसे रोके रखा और इस पे यहाँ से मिलाती हुई लाइन खींच दी। ये क्या हो गया बेटा, ये काट रही है AC को M पर, और ये क्या कह रहे हैं कि ये M पर काटे। AM और CM की लंबाई नाप कर लिखिए, क्या ये आपस में बराबर है। तो इसके लिए देखा बेटा हमने कि दोनों दूरी हमने यहाँ देखा पहले, तो ये देखा हमने जो आ रही है लगभग 3.5 के आसपास आ रही है हमारी बेटा, और यहाँ भी कितनी आ रही है हमारी 3.5 आ रही है इनकी। इसका मतलब दोनों तरफ हमारी बराबर है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई नापिए और हमें बताना है कि ये लंबाई कितनी होगी। तो ये लंबाई है बेटा हमारी लगभग, क्योंकि हमने बताया था 3.5 सेंटीमीटर आ रही है लगभग। तो ये दोनों को अगर हम पूरी नापते हैं तो ये आ रही है हमारी लंबाई कितनी आएगी, 3.5 का दोनों लगभग 7, यानी 7.1 सेंटीमीटर आएगी लगभग। अगर इसे हम नापें स्केल के माध्यम से, अगर हम स्केल लेते हैं अपना, स्केल पर लगाएं तो ये कितनी आ रही है लगभग हमारी 7.1 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे हम यहाँ से कि AC बराबर है 7.1 सेंटीमीटर। रचना वही तरीका हमारा पुराना। हमने सबसे पहले क्या करा, दिया है हमें लिखना है बेटा हमें कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दे रखी है हमें, A B B C C A, ये हमें सब दे रखी है बेटा। ये थी हमारी कितनी, 6 सेंटीमीटर थी। और बेटा इसके बाद में ये हमने लगाया कितना, 8 सेंटीमीटर लगाया है। ये कह रहे हैं AM और CM की लंबाई को माप कर लिखिए। हमने बेटा AM और CM इसकी लंबाई को माप कर लिखा है। कह रहे हैं क्या AM CM बराबर है, तो लिख दो AM बराबर है हमारा कितना है बेटा, AM बराबर है हमारा CM। ये दोनों हमारे बराबर हैं। रचना हम जिस प्रकार हमने बनाया उसी प्रकार लिखते चले जाएंगे। इसी के साथ बेटा आज की हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इससे आगे का कंटेंट लेकर किसी अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।